कोई खोल के बोल दो। चलो ठीक है, अभी बंद कर लो, बंद कर लो, सुनो। कुछ डाउट होता है तो बोलना, एक बार बोलने से हम लोग डाउट क्लियर करेंगे, फिर चलेंगे, ठीक है, प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी मैं कुछ कुछ हिंदी में भी बोल रही हूँ। जो बच्चे सपने देख रहे हो ना कि एनवीएस केवीएस में जॉब करना है, थोड़ा सा हिंट देती हूँ आपको। एनवीएस एंड केवीएस, दैट इज नवोदय विद्यालय समिति एंड केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। इसमें जॉब करना सबका ड्रीम रहता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। मैं बोली थी बीच बीच में आपको जॉब के भी बारे में बताऊंगी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है एंड इसमें 3 टाइप्स के आते हैं, दैट इज पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। ओके, सो पीआरटी आप लोगों को ऑलरेडी पता है, कल मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था। इट इज ऑल अबाउट द प्राइमरी टीचर्स, देन टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स एंड पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, राइट। तो इनके सैलरी स्केल्स भी अलग अलग हैं। पीजीटीज का मैं सबसे हाईएस्ट का बोल रही हूँ। हाईएस्ट का सबसे जो हाईएस्ट है वो 45 से लेके 47,000 प्लस है सैलरी, विथ टीए डीए एचआरए जो रहता है उसका, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे जाते हैं वो भी 40 प्लस है, 32 से 40 प्लस है। नीचे का और थोड़ा चले जाओ तो वो 27 प्लस है, 27 प्लस है। तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ये सबका सैलरी स्केल बहुत अच्छा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो प्रिपरेशन भी वैसे ही करना है। एवरी 2 और 3 ईयर्स में ये एग्जाम्स होते हैं। उसके लिए सीटेट 1 एंड सीटेट 2, दैट मीन्स पेपर 1 एंड पेपर 2 क्लियर करना पड़ता है। एंड उसके लिए जो मेन सिलेबस है ना, दैट इज ऑल अबाउट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो दैट ये पेपर को क्लियर करो, देन जाके सीटेट क्लियर करना है, फिर हमें जॉब करना है, राइट। एनवीएस का भी सेम है, एनवीएस का भी सेम है। उसके बाद रह गया अपने स्टेट में जॉब करना। तो अपने स्टेट में जॉब का जो सैलरी स्केल है वो 36 और 35-36 अराउंड होता है, विथ टीए डीए जो भी है। एंड उसके बाद अगर प्राइमरी में आ जाओ, जेटी जिसको हम लोग बोलते हैं जूनियर टीचर, उसका सैलरी स्केल बहुत ही कम है, अभी तक बढ़ा नहीं है, ठीक है। उसके लिए अभी स्ट्राइक चल रहा है। तो वो सब का सिलेबस भी इसी के अंदर आ जाता है। तो आपको इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, देखो मैंने यहाँ पे कलरफुल पेन्स यूज किया है, इवन मैंने अपने एग्जाम्स में भी यूज किया था। सो देयर इज नो इशू कि हम कलर पेन्स यूज करेंगे, हैंड राइटिंग हमारा क्या हो जाएगा, क्या समझ आएगा, मार्क्स काट दिए, तो ये सब इशू नहीं होता है। लिटरली देयर इज नो इशू। ओके, सो हम कलर पेन यूज कर सकते हैं, बट नो स्केच पेन, नो स्केच पेन ड्यूरिंग द सेशन। प्लीज डोंट ऑन योर माइक्रोफोन, प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर लो प्लीज, इशू आएगा, आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगा। मैं बताऊंगी ये पढ़ाने के बाद, फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को, जो भी डाउट होगा क्लियर करूंगी। प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। तो फर्स्ट थिंग, तो फर्स्ट हमारा हेडिंग क्या होगा बताओ। कल शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमने पार्ट किया था ना, पार्ट वाइज किया था कि कौन सा बॉडी होगा, कौन सा उसका हम जो स्ट्रक्चर बनाए थे। तो स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम बोलेंगे सिंटैक्स, सिंटैक्स, ओके। पूरा बॉडी को हम बोलते हैं सिंटैक्स। प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। सुन पा रहे हैं कोई? प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ को क्या बोलते हैं हिंदी में? मैंने कल बताया था, प्लीज एनीवन, क्या बोलते हैं? वृद्धि। ग्रोथ इज वृद्धि एंड डेवलपमेंट इज विकास। ओके, बोलने के बाद म्यूट कर लो। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कल एक सर ने बोला था कि मैम अगर देयर इज नो डेफिनेशन, देन व्हाट शैल आई डू फॉर दिस पार्ट, और व्हाट शैल आई रीड देयर, सॉरी व्हाट शैल आई राइट देयर। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, हमारे पास तो है ही नहीं डेफिनेशन, तो हम क्या करना चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। आपका टोटल बुक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ही ऊपर। सो आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, आफ्टर दैट डेफिनेशन रहेगा, मीनिंग रहेगा, देन कंसेप्ट रहेगा, एंड लास्टली कंक्लूजन हम ड्रॉ कर रहे हैं। दैट कंक्लूजन आपका ओन ओपिनियन होना चाहिए। बस इतने पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ, what do you mean by development? That means there is two part in this section.
तो इस सेक्शन में हमें दो पार्ट के बारे में लिखना है। एक लिखता है ग्रोथ के बारे में, दैट इज वृद्धि। वृद्धि क्या है? सो वृद्धि क्या होता है पहला देख लेते हैं। The changes that takes place in any part of your body or of the body is known as growth। शरीर के भिन्न अंग हैं, आपके बॉडी पार्ट्स है ना। छोटे बच्चे हो, थिंक कर लो, थिंक दैट, लेट इट बी, आप थिंक करो थोड़ा कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है। छोटे बच्चे का ग्रोथ देखे हो कैसा होता है, उसका शरीर में बदलाव आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, एंड दैट चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज। उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। फिजिकल को इंग्लिश में हमने हिंदी में हम बोलते हैं शारीरिक। तो शारीरिक जो भी वृद्धि होगी तो उसमें क्या होता है, आपका वजन बढ़ता है, दैट मीन्स अमाउंट में हम इंक्रीज करते हैं। सपोज अगर हम थोड़ा सा बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं, सो फर्स्ट स्टेज इज एक स्टेज, ये अंडा है, ठीक है, जो कि मदर बॉडी में रहता है, ये अंडा है। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि मदर बॉडी में ओवरी में होगा, ओवरी में कैसे डेवलप करेगा, हमें सिर्फ जानना है कि ये अंडा है, एग है, ठीक है। सो एक डेवलपमेंट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इसके सेल्स ग्रो करे। सेल्स तो आप जानते ही हो, कोशिकाएं, कोश को हम सेल बोलते हैं, जो कि आपके बॉडी में है। सो वहाँ पे बॉडी पे आपके दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है सोमैटिक सेल, दूसरा होता है आपका जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ये होते हैं जर्म सेल्स। मतलब आपके जो दो प्रकार के सेल्स है ना, कोश है ना, तो उसमें से कौन सा सेल यहाँ पे रहता है अंडे में ना, स्पेशली यहाँ पे हम जर्म सेल्स ही ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे सेल डिवाइड होगा, डिवाइड हो रहा है, रीडिवाइड हो रहा है, ऐसे डिवाइड होते होते क्या होगा, बड़ा होगा, वो थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होगा। अभी क्या होने वाला है, अभी फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो शुक्राणु होते हैं दैट इज कॉल्ड स्पर्म। स्पर्म यहाँ आके फ्यूज्ड हो जाएगा, इसमें आके फ्यूज्ड हो गया। तो जब स्पर्म यहाँ फ्यूज्ड हो गया, आफ्टर फ्यूजन ये क्या बन जाएगा, टोटली ये जाइगोट बन गया। अभी जाइगोट को हम हिंदी में क्या बोले, हम बोल सकते हैं कि ये डिम्बाणु है, हिंदी में इसको हम बोल ले तो दैट इज डिम्बाणु, ओके। एग, ये हो गया शुक्राणु, दोनों मिक्स हो गए तो उसके सूत्र में हम बोल सकते हैं ये दोनों जुड़ गए, एंड ये बन गया हमारा जाइगोट। जाइगोट का जो जेड वाई रहता है, तो उसका जाई मतलब होता है डाई और टू, तो दो डिफरेंट सेल यहाँ पे जुड़ गए, एंड जुड़ के एक क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइज्ड एग बना, फर्टिलाइज्ड एग बना, ठीक है। इसको हम अभी बोलेंगे एम्ब्रायो। एम्ब्रायो, कहीं कहीं पे एम्ब्रियो भी बोलते हैं, एम्ब्रायो भी बोलते हैं, ठीक है। अभी एम्ब्रायो से बच्चा डेवलप होता है। तो ये एम्ब्रायो क्या होगा, पहले एक सेल था, फिर दो बन गया, फिर चार बन गया, डबलिंग होते जाएगा, ऑलवेज डबलिंग होते जाएगा, ठीक है। मल्टीपल डिविजन्स के बाद इसमें डिविजन्स होते होते डिफरेंट पार्ट से ग्रोथ स्टार्ट होगा, एंड दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं सेल से ही वो ग्रो करता है, एंड उसी सेल से ग्रो करते हुए एक से हाथ बनेगा, एक से पैर बनेगा, बॉडी पार्ट्स बनेंगे, हेड पोर्शन बनेगा, लेग्स बनेगा, एटसेट्रा, जो भी उसके डेवलपमेंट हुए। सो सबसे पहला जो चेंजेस आया दैट इज फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। तो उससे क्या पता चला कि ये जनरली द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के कोई भी पार्ट में अगर कुछ भी चेंजेस होता है, जैसे आप मोटा हो गए, दैट इज आपका बॉडी थोड़ा बल्जी हो गया, या फिर आपका हाइट थोड़ा बढ़ गया, इवन if आपके नाखून बढ़ रहे हैं, आपके हेयर्स बढ़ रहे हैं, तो ये सारे ही सेल से बने हैं, ठीक है, सेल से बने हैं, एंड सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हुए चेंजेस होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। उसी को ही हमने ग्रोथ बोला। तो आपके शरीर के भिन्न अंगों में जो भी बदलाव आते हैं, उसके आकार में बदलाव आते हैं, उसके साइजेस में चेंजेस आता है, शेप में चेंजेस आता है, तो उसको हमने बोल लिया ग्रोथ, ठीक है। जनरली अगर हम बोलते हैं कि ये ग्रोथ क्या एंड हो जाएगा, क्या सोचते हो आप लोग? बाद में इसको हम मुझे बताना कि क्या सोचते हो, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, अभी मैं आपको ऐसे ही पूछ रही हूँ कि क्या सोचेंगे हम कि ये जनरली क्या हो सकता है कि ग्रोथ कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाता है या फिर लाइफ लॉन्ग चलेगा। सो एक पॉइंट है कि ग्रोथ एक डेफिनाइट पॉइंट के बाद एंड हो जाता है। ये जो एक एक लाइन बोल रही हूँ ना, इस एक एक लाइन में एक एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, सी टेट, ओ टेट, ओ स्टेट, एच टेट, एस टेट, जितने टेट है, जितने टीचरशिप के एग्जाम्स होते हैं ना, सब में एक एक लाइन पे क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, बच्चों को पता नहीं चलता, तो उसको माइंड में रखना है, उसको माइंड में रखना है। तो फर्स्ट थिंग मैंने क्या बोला कि ग्रोथ एक डेफिनाइट पॉइंट तक जाता है। सपोज मुझे अभी मैचुरेशन आ गया, मैचुरेशन को हिंदी में बोलते हैं परिपक्वता। परिपक्वता, आप डेवलप हो गए, मैच्योर हो गए, आपको समझ आ गई है सारी चीज़ों की, यू आर वेरी मैच्योर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू आर वेरी एलिजिबल नाउ, यू आर वेरी एलिजिबल टू अंडरस्टैंड, एनालाइज, एलाबरेट एवरीथिंग। आपको सारा चीज़ आता है, आपको इमोशंस पता है, आपको सोशल जो भी रिलेशंस है उसको कैसे मेंटेन करना है वो पता है, सब कुछ पता है। तो वो एक डेफिनाइट पॉइंट है जहाँ पे आपका डेवलपमेंट हो गया, एंड एट दैट पॉइंट आपका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, आपका सेल डिवाइड करना बंद कर देगा, आपका हाइट बढ़ना बंद हो जाएगा, एंड आपके बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे रिंकल्स आने लगेंगे, एंड आपका डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये पहला पॉइंट है। अभी ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कौन से पॉइंट पे, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम है। कभी कभी बोलते हैं ना, अरे उसका तो डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है बॉडी में, सो दैट इज नॉट डेवलपमेंट। उसके बॉडी में अगर हम बोलते हैं कि किसी का हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो अरे उसके हाइट में कुछ चेंजेस ही नहीं आया, वो तो डेवलप्ड ही नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स वहां पे ग्रोथ आया, वो डेवलपमेंट नहीं है, वो ग्रोथ है। तो हम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं वो कंफ्यूज होते हैं, जो जिन्होंने बीएड नहीं किया वो कंफ्यूज होते हैं, एंड दे टोल्ड अस, क्या बोलते हैं वो लोग, कि जनरली पीपल कंसिडर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज सिनोनिम। सिनोनिम है, ठीक है, सिनोनिम है। मतलब हम बोल सकते हैं ना, कभी कभी ग्रोथ के जगह पे हमने डेवलपमेंट को ले लिया, मतलब वृद्धि के जगह में विकास बोल लिया, विकास की जगह में वृद्धि को बोल दिया। तो एक मतलब एक ही पर्सन का जैसे दो नाम होता है, वैसे ही हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। एक एक वर्ड में बहुत इंफॉर्मेशन है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्या होता है, मात्रात्मक। आपका वेट बढ़ता है, तो वेट को आप नापने के लिए या मेजर करने के लिए, तो यू नीड सम यूनिट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स रहते हैं। जस्ट लाइक हम वेट को किस में नापते हैं, केजीज में, ग्राम्स में, किलोग्राम्स, केजीज मीन्स किलोग्राम्स। अगर हाइट बोलते हैं सेंटीमीटर्स, मीटर्स। हाँ, अगर कहीं पे डिस्टेंस नापना हो तो हम उसको किलोमीटर्स बोलते हैं, मीटर्स बोलते हैं, वैसे ही। तो यहाँ पे आपका हो गया मात्रात्मक, मात्रा में, ठीक है, अमाउंट, क्वांटिटी, नॉट क्वालिटी, क्वांटिटी। सो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है। ग्रोथ क्या है आपका, क्वांटिटेटिव है। वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है। ग्रोथ ऑकर्स टिल सम स्पेसिफिक पीरियड, ये लाइन मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ठीक है। ग्रोथ ऑकर्स टिल सम स्पेसिफिक पीरियड, एक डेफिनाइट पीरियड तक, जब तक आपका परिपक्वता नहीं आता, मैचुरेशन नहीं होता है, तब तक ये ग्रो करता है। आफ्टर दैट इट स्टॉप्स, उसके बाद एक डेफिनाइट पॉइंट पे, निर्धारित समय में ये बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी आगे हमने 4 पॉइंट लिख दिए ग्रोथ का, तो अभी किसका पॉइंट लिखना है, उसके जुड़वा भाई का पॉइंट लिखना है, ट्विन जो ब्रदर है उसके बारे में हम लिखेंगे। तो दैट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के ऊपर लिखोगे। तो डेवलपमेंट हैज अ डेफिनाइट पैटर्न, ये लाइन याद रखो, मैं बोल देती हूँ, इसके बाद जो भी एग्जाम दोगे ये डेफिनेट एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, ठीक है। जितने भी टेट एग्जाम्स दोगे उसमें रहेगा, क्योंकि लास्ट सीटेट में 2-3 साल में ये लगातार आ रहा है, ठीक है। ऐसे हमें पढ़ना है समझ समझ के। तो इसको डेफिनाइट पैटर्न क्या होता है, अच्छा सपोज थिंक कर लो कि मैं एक 2 साल की बच्ची हूँ तो नहीं, फिर भी थिंक कर लो, थिंक करने में क्या है। आप एक 2-4 साल के बच्चे हो, तो अभी क्या है, हमारा जो ग्रोथ है वो सेम पैटर्न में ही चलेगा। जैसे मुझ में फिजिकल चेंजेस आए, आप में भी होंगे। देन मैंने थोड़ा क्या क्या वेट गेन किया, आप भी कर रहे हो, हाइट में चेंजेस आए, मेरे भी आए। देन जस्ट लाइक मेरा इंटेलिजेंस में चेंजेस आया, आईक्यू लेवल में चेंज हुआ, बोलने का तरीका में चेंज हुआ, मैं सोशली ज़्यादा क्या होती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, आई एम जस्ट लाइक एक्सट्रोवर्ट, आप इंट्रोवर्ट बन गए, थोड़ा सा अकेलेपन में रहना पसंद करते हो, लोगों के साथ कम मिलते हो। तो ये हमारा क्या है, 2 टाइप के बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिले। एक हो गया हाइट वेट का, जो कि है क्वांटिटेटिव, दैट मीन्स ग्रोथ। और एक मैंने बोला बिहेवियर, बिहेवियर जैसे मैंने आईक्यू बोला, आपका जो ज्ञान है उसके ऊपर, ठीक है, इंटेलेक्ट है, कॉग्निटिव है, जो चीज आप जान सकते हो, दिमागी स्तर पे आपका जो बुद्धि है,
कितना वो उसका दर कितना है, उसका मात्रा कितना है, उसको जान पा रहे हो। सो दैट इज द पॉइंट वेयर द डेवलपमेंट ऑकर्स। वही एक पॉइंट है जहां पे डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेफिनेट पैटर्न में डेवलपमेंट चलता है, ग्रोथ नहीं। ग्रोथ सबका वैरी करता है, आपका हाइट हो सकता है 6 फीट, मेरा हाइट है 5 फीट, तो इसमें चेंजेस आ गए, ठीक है ना। वैसे ही आपका डेफिनेट पैटर्न में क्या चलेगा, ओनली डेवलपमेंट चलेगा, कि पहले एक बच्चा का फिजिकल डेवलपमेंट होगा, फिर मेंटल डेवलपमेंट होगा, फिर वो सोशल होगा, फिर उसका इमोशनल डेवलपमेंट आएगा। ऐसे कंटिन्यूअस एक स्टेप बाय स्टेप मैनर पे वो चलता है। जस्ट लाइक आप फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम यू बेक ए केक, ठीक है, आप बेक कर रहे हो, केक बना रहे हो, सो यू नीड सम इंस्ट्रक्शंस एंड मटेरियल्स जो भी नीड है केक बनाने के लिए। सो आप क्या कर रहे हो, पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिए, फिर वन बाय वन आपने मटेरियल्स को ऐड किया। आफ्टर एडिशन ऑफ सेवरल मटेरियल्स यू मेक ए डिलीशियस केक, ठीक है, आपने बना लिया। अभी क्या हो गया, एक स्टेप को भी अगर आप मिस किए होते वो केक गंदा होता, ठीक है ना। अभी डिफरेंट वे में अगर देखें, जितने भी बेकर्स हैं जो भी केक बेकिंग करे, सेम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, बट उसका जो डेकोरेशन है सब अलग अलग करें। सो जो स्टेप्स है ना, इंस्ट्रक्शंस है ना, वो डेफिनाइट वे में चल रहा है डेवलपमेंट में, ठीक है। अभी देखो, अच्छा मैंने ग्रोथ का पॉइंट क्या बोला था, कि ग्रोथ एक डेफिनाइट पॉइंट पे स्टॉप हो जाता है, बट डेवलपमेंट डजंट स्टॉप, डेवलपमेंट डजंट स्टॉप, ये स्टॉप होता ही नहीं है, कभी भी स्टॉप नहीं होगा। सो दैट इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा गया है, बुक्स में हो सकता है नहीं भी हो सकता है, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाल रही हूँ। सो दिस स्टेज और दिस फेज इज नोन एज टू टुम पीरियड। क्या बोलेंगे, उम्भ, WOMB, उम्भ। उम्भ को हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय, गर्भाशय और गर्भ अवस्था, ठीक है। ये आरंभ होता है गर्भावस्था से, पीरियड से, एंड एंड्स विथ टुम पीरियड। टुम्ब और टोम्ब भी बोल सकते हो, बट हम लोग प्रोनाउंसिएशन मैच करने के लिए टू टुम बोलते हैं, टू टुम बोलते हैं, ठीक है। सो टुम मीन्स जस्ट लाइक आपका समाधि जहाँ पे होगा, ठीक है। जो जैसे हो गया ना, शाहजहां का है, मुमताज का है, सबका जैसे उनका समाधि है, वैसे ही हम लोग बोलते हैं। कब स्टार्ट हुआ ये ना, ये हमारे गर्भाशय से स्टार्ट होगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज कंसीव पीरियड और कंसेप्शन टाइम। कंसेप्शन मीन्स क्या होता है, कंसीव मतलब क्या होता है, कंसीव प्रेगनेंसी, ठीक है। हम जैसे कि मान लो एक मदर या फिर एक गर्ल या वुमन, जब वो ग्रो कर रही है, तो एक डेफिनेट पीरियड में वो मैरिज करेगी, उसके बाद वो प्रेग्नेंट होगी, तो उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब वो उनका पहला बेबी रहा, तो उस स्टेज से ये स्टार्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड वूम पीरियड। एंड ये खत्म कब होगा, जब वो बेबी पूरा ग्रो करेगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा आगे बढ़ते हुए, जब उसका डेथ हो जाएगा, उस पीरियड में डेवलपमेंट का एंड होता है। ग्रोथ बीच रास्ते में रुक जाता है, ग्रोथ बीच रास्ते में रुक जाता है, बट आपका जो डेवलपमेंट है वो नहीं रुकता। इतना पॉइंट क्लियर है, यस और नो, इतना बोलेंगे माइक्रोफोन ऑफ करेंगे प्लीज। क्लियर है, ओ यस यस आस्क, जिसको डाउट है प्लीज आस्क, अदर स्टूडेंट प्लीज म्यूट माइक्रोफोन। यस, डेवलपमेंट पैटर्न, yes, it is always universally acceptable. According to many behaviorists or educationists, just like Piaget, Vygotsky, Wiener, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी, ठीक है। These are the person who develops a point, that is development has a definite pattern and it is universally accepted, ठीक है। इसका पैटर्न क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, पैटर्न में क्या है, ये सारे बच्चों में सेम ही होता है, बट जो मैंने बोला ना रेंज, that range will be changed from person to person, that range will be changed person to person, ये वैरी करता है, बट पैटर्न इज सेम। एक बच्चा सुबह उठेगा, ब्रश करेगा, खाना खाएगा, सारे बच्चे वही। रेंज में देखो, आपको प्यास लगता है, आपने 1 लीटर पानी में पूरा दिन गुजार लिया, और एक पर्सन को प्यास लगता है, वो 4 लीटर पी रहा है, पानी तो दोनों ही पी रहे हो ना, बट रेंज इज डिफरेंट। अमाउंट, अमाउंट जो होता है, अमाउंट, रेंज, मात्रा जो भी बोल लो, ये अलग अलग होता है, ठीक है।
यस। हुँ, यस, यस, ऑब्वियस। हुँ, फॉर्मल ऑपरेशनल, यस। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, ये पॉइंट सुनो। पहला तो ये थिंग आपको मैं बता दूँ कि दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास, तो सारे बच्चों को समझ आए ऐसा हमें पढ़ाना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपका जो भी डाउट आ रहा है वो पियाजे के कांसेप्ट में जाके हमें क्लियर करना था। फिर भी मैं आपको बता दूँ, पियाजे का जो कांसेप्ट है वो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कंट्रोवर्सी में डाला एंड उसको रिजेक्ट कर दिया। बट उसके बाद भी पियाजे, वाइगोट्स्की एंड ब्रूनर, ये तीन जो पर्सन हैं, इनको हमने बोला है कि ये जस्ट लाइक मनोविज्ञान, मतलब साइकोलॉजिस्ट के अंदर ये हाईएस्ट रेंज में आते हैं, फर्स्ट नंबर के प्लेसेस में आते हैं। इतने सारे कंट्रोवर्सी के बाद भी इनका जो थ्योरी था उसको एक्सेप्ट किया गया। एंड जो आपका डेवलपमेंट बोला जा रहा है ना, इफ यू आर ए बायोलॉजी स्टूडेंट, इट इज बेस्ड ऑन एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी। एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी, ओके। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरा कलर अगर व्हाइट है, तो ये कैरेक्टर कहाँ से आया? गुणसूत्र से आया। तो क्रोमोसोम, इसका रीजन क्या है? क्रोमोसोम। ये होता है हेरिडिटी, जो कि पेरेंट्स से पेरेंट्स, सॉरी, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आता है। पेरेंट्स टू पेरेंट्स बोल रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आता है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों को आएगा, ठीक है। तो ये भी एक कैरेक्टर है, ये डेवलपमेंटल कैरेक्टर है, इसको हमने जेनेटिकल डेवलपमेंटल कैरेक्टर बोला। एंड इसको इन्फ्लुएंस कौन करता है पता है? एनवायरमेंट करता है। पियाजे ने वहां पे खुद मेंशन किया गया, किए हैं कि जेनेटिक जो होता है चीजें, वो डेफिनाइट पैटर्न में नहीं चलती हैं, बट वो एक स्टेप्स को फॉलो करती है, एक स्टेप्स को फॉलो करती है। आपके कैरेक्टर्स जो भी हैं, आप बोल सकते हो आपके पेरेंट्स से मैच नहीं करते, 99% वो मैच करते हैं। तो दैट विल बी द पॉइंट कि हमें इस रेंज तक जाना है जहाँ पे कैरेक्टर आ रहे हैं। मैंने बोला उसका अमाउंट, सपोज 1%, 1% आप अपने फादर जैसे हैं, बट 99% आप अपने मदर जैसे हैं। क्यों हुआ? इट इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, जो कि हमने क्रोमोसोम गुणसूत्रों में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इस चीज को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर आप पियाजे के कंसेप्ट को डिटेल जानना चाहते हो तो वहां पे जाना पड़ेगा, उस कंट्रोवर्सी को छोड़ दो। वो साइकोलॉजिस्ट बोले थे एंड हमारा साइकोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है उसका भी, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट में आपको जो भी पॉइंट है उसको क्लियर करेंगे, वरना टाइम पार हो जाएगा और भी। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? सब क्लियर है? बाकी हो गया, नेक्स्ट चलती हूँ। ओके, अभी देखो, अभी मैं थोड़ा मीनिंग लिखेंगे स्टाइल में। फोन प्लीज। ओके, थैंक यू। अभी जो जो पॉइंट हमने पढ़ा था ना, उसी पॉइंट के ऊपर हमने लिखा है। देखो, थोड़ा सा मैंने बोला था ना कल, थोड़ा सा फ्लो चार्ट रहेगा, डायग्राम रहेगा, एंड स्टेप वाइज मैनर पे चलेंगे, एरो मार्क्स रहेंगे, क्लाउड्स रहेंगे, तो मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट मैंने क्या किया, बीच में एक ऐसे रेक्टेंगल बना लिया एंड उसमें मेंशन कर दिया स्क्वायर, रेक्टेंगल जो बनाना है, ट्रायंगल भी बना सकते हो, सर्कल भी बना सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एग्जाम के पेपर में भी सेम ही लिखना है, ऐसे ही डिजाइन करना है, आपके ऊपर डिजाइन है, जो भी डिजाइन कर सकते हो, पॉइंट्स ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो एक साइड में मैंने क्या किया कि ऐसे हाफ कर दे रही हूँ, इधर मैंने डेवलपमेंट लिखा, इस पॉइंट पे मैंने ग्रोथ लिखा। डेवलपमेंट क्या है फटाफट जान लेते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दैट इज द क्वालिटेटिव प्रोसेस। क्वालिटी, आपके क्वालिटी में इंक्रीज होता है, जो भी डेवलपमेंट होगा वो क्वालिटी बेस्ड है, ठीक है। एंड ग्रोथ क्या होता है? क्वांटिटेटिव। ग्रोथ को हमने बोला हिंदी में वृद्धि, एंड सॉरी, हाँ, ग्रोथ को हमने बोला वृद्धि, एंड डेवलपमेंट को मैंने बोला विकास, ओके। तो ग्रोथ का जो पॉइंट है वो क्वांटिटेटिव, दैट इज, अच्छा रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। अगर डाउट है आफ्टर क्लास 8:30 बजे के बाद बोल देना, ठीक है। जो डाउट होगा
8:30 बजे के बाद बोलना। अभी 20 मिनट्स थोड़ा सा रुक जाओ, और 20 मिनट्स है ओनली, लिटरली एक पेज भी हमने नहीं पढ़ा है, इतना डिटेल पढ़ाने के चक्कर में, थोड़ा रुक जाओ। ओके, सो ग्रोथ क्या है आपका, क्वांटिटेटिव है, ये हमने बोल लिया हिंदी में मात्रात्मक। ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव, दैट इज गुणात्मक। गुण में वृद्धि गुणात्मक होता है, मात्रा में वृद्धि मात्रात्मक होता है, ठीक है। अभी उसी चीज को, दैट इज quantitative means, that means these changes we can measure in centimeter, meter, kgs, grams, etc. इसको हम किस में नाप सकते हैं, दैट इज जो भी उसका किलोग्राम्स ग्राम्स है उसमें नाप सकते हैं। हाइट वेट जो भी है नापना है, क्विंटल टर्न्स जो लिख सकते हो, एलबीज पाउंड्स जो लिखना है, ठीक है। अगर हम क्वालिटेटिव में आते हैं तो क्वालिटी में पता है कौन से पॉइंट्स आते हैं, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया अभी, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल चेंजेस, ये 4 टाइप का मेन चेंज है। इसको छोड़ के भी और 3 एक्स्ट्रा चेंजेस भी होते हैं, बट उसको हम सोशल एंड इमोशनल में ही एक साथ जोड़ लेते हैं। इसको जान लो, इस पॉइंट को पहले जान लो, ठीक है। फिजिकल मतलब क्या है, शारीरिक। ये पूरे 2 साल आपको इसी 4 टर्म्स के साथ गुजारना है, ठीक है। ये 2 साल इसी 4 टर्म्स के ऊपर, नाम के ऊपर आपको चलना है, ठीक है। तो फिजिकल, फिजिकल मीन्स दैट इज शारीरिक, आपके शारीरिक जो भी बदलाव आएंगे। अभी फिजिकल चेंजेस बोला गया, फिजिकल चेंजेस हम लोग डेवलपमेंट के साथ साथ, डेवलपमेंट में तो हमारा हाइट वेट आ गया, बोलो अभी फिजिकल क्या होगा। फिजिकल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं। मांसपेशी का बढ़ जाना, दैट मीन्स डेवलपमेंट इन मसल्स, डेवलपमेंट इन मसल्स, ठीक है, मसल्स का बढ़ जाना। जैसे आप स्ट्रांग बन गए, आपका जो हैंड्स हैं वो हैंड्स के जो मसल्स हैं वो ग्रो कर गए, ठीक है। पैरों के जो आपका रनिंग स्टाइल था उसमें चेंजेस आ गया, तो वो सब आ जाता है आपका फिजिकल में। फिजिकल अगेन 2 टाइप्स का होता है, ये इसमें आ जाता है आपका मोटर स्किल। फिजिकल इज ऑल्सो नोन एज मोटर स्किल। मोटर, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय मोटर, मुझे पता है आप लोगों में से कुछ बच्चों को पता होगा, बीएड का आप लोग प्रिपरेशन करते होंगे, सो उस वजह से मैं फिर भी आपको बोल देती हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं है, ठीक है। मोटर मीन्स होता है मूवमेंट, ठीक है। मोटर, कोई चीज अगर मोटर है, आपको कहीं पे भी लिखा है मोटर साइकिल, मतलब वो साइकिल बहुत जल्दी मूव कर सकता है, नॉर्मल साइकिल जैसा नहीं है, बाई साइकिल नहीं है। बाई साइकिल में क्या होता है, बाई पेडल होता है, 2 पेडल्स लगते हैं, जैसे ये साइकिल है ना, ऐसा साइकिल रहता है, तो यहाँ पे पेडल्स लगे होंगे एंड उसको हमें चलाना पड़ता है, तो दैट इज द बाईसाइकिल। अगर मुझे बोला गया मोटरसाइकिल, दैट मीन्स आपका स्कूटी टाइप का हो गया, 2 व्हीलर्स हो गए वो सारे, जिसमें आप इजीली क्या करते हो, गियर्स लगाते हो, क्लच करते हो एंड जाते हो, वो सब हो गया। तो ये एक मोटर टाइप का डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है पता है, जो चीज मूव करता है उसको हम मोटर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप का डेवलपमेंट होता है, एक होता है आपका, सुन लो पहले सुन लो, ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल, ठीक है। क्या बोली मैंने, ग्रॉस मोटर स्किल जीएमएस, फाइन मोटर स्किल एफएमएस, ठीक है। ग्रॉस मीन्स इन टोटलिटी, इन टोटलिटी आपके घर में बोटल्स होंगे, बहुत सारे जार बोतल सब होंगे। अच्छा, वहां पे एक काम करना, जिस बोतल में जस्ट लाइक जैम का बोतल हो या फिर कोई पिकल्स का बोतल हो या अचार लाए हो या फिर कुछ भी लाए हो, तो उसके साइड में देखना पीछे की तरफ, वहां पे नेट वेट लिखा होगा। नेट वेट क्या होता है, आप एक्सक्लूड कर दे रहे हो द अमाउंट ऑफ और वेट ऑफ दिस बोतल। आप बोतल को पहले मेजर कर लो, उसका सपोज थिंक कर लो कि उसका वेट है नियर अबाउट 50 ग्राम्स और 60 ग्राम्स। उसके बाद आपने जो भी अमाउंट का चीजें उसमें डाले हैं, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे पिकल्स डाल दिया, तो सपोज मैंने पिकल्स डाला उसमें 100 ग्राम का या 250 ग्राम का, तो ये चीज हो गया कि जो पिकल्स का अमाउंट है उसका ही मैंने वेट लिखा, दैट इज कॉल्ड नेट वेट, नेट वेट। अभी वैसे ही जो काम या जो खाना आप खाते हो, तो अगर आपको पूछा गया आपने कितना कैलोरीज लिया, अगर एक खाने का कैलोरीज है, टोटल आपका थाली या खाना का हो गया 500 और 600 कैलोरीज, तो आपने उतना इनटेक किया है, उतना लिया है। अगर आपको पूछा गया कि टोटल पूरे डे में आपने कितना कैलोरीज को बर्न किया, दैट मीन्स आपके टोटल वर्क डन के ऊपर रहता है, कितना आपने काम किया, उससे आपके बॉडी से कितना पसीना बहा।
उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कितने कैलोरीज बर्न हो गए। ठीक है, जो टोटल में आता है उसको हम ग्रॉस बोलते हैं। जो इनसाइड में गया सिर्फ उसी चीज का, पर्टिकुलर उसी एक चीज के ऊपर, उसको हम नेट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। ग्रॉस मीन्स हो गया इन टोटलिटी, जो आपके बॉडी के बड़े वर्क होते हैं ना, जस्ट लाइक आप रनिंग कर रहे हो, तो रनिंग जब कर रहे हो क्या आपका आधा बॉडी एक जगह पे रेस्ट में रहेगा, आधा बॉडी रन करेगा? ऐसा तो नहीं है, पूरा बॉडी को रन करना है। दैट मीन्स वो ग्रॉस मोटर स्किल हो गया। जैसे और भी एग्जांपल्स है, जंपिंग करना, वर्किंग करना, डांसिंग करना, स्विमिंग करना, ये सारे फिजिकल वर्क पे आते हैं। एंड इसको हमने बोल दिया ग्रॉस मोटर स्किल्स। अगर मैं फाइन में चलती हूँ, फाइन क्या है? अच्छा, फाइन मीन्स हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म, जो कि छोटे छोटे चीज होते हैं, जो कि छोटे छोटे चीज है। जस्ट लाइक आपका ये हाथ है, अभी ये हाथ मुझे थोड़ा सा गिरगिट का हाथ जैसा लग रहा है, जस्ट लाइक चैमेलियन ऐसे लग रहा है, बट थिंक कर लो। ठीक है, अभी हाथ है, तो इस हाथ में अच्छा 6 भी बन गया। ओके, ये गलत हो गया रे भाई, क्लियर करना है इसको। 6 हाथ बन गए, 6 फिंगर्स बन गए। ओके, तो 5 है, अभी 5 है। अभी 5 फिंगर्स है, 5 फिंगर्स में जब भी आप एक पेन को होल्ड करते हो, अभी प्रैक्टिस कर लो, होल्ड कर लो, मैं आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल आप लोगों को समझा दे रही हूँ। आप पकड़ो अपने पेन को, ठीक है? आप जब पेन पकड़ रहे हो, क्या आपके पूरा बॉडी मूव कर रहा है? नहीं, ओनली आपका हैंड के कुछ मसल्स मूव कर रहे हैं, कुछ मसल्स मूव कर रहे हैं। आपके फिंगर टिप्स में, आपके फिंगर टिप्स में, आपकी उंगलियों के जो पहले पहले भाग है, पहली भाग है, ठीक है, उस भाग को, आरंभिक भाग को हम क्या बोलते हैं कि वो छोटे छोटे काम के लिए होता है, जैसे कि खाना बनाना, किसी चीज को रोल करना, या फिर पेन पकड़ना, किसी को होल्ड करना, या पानी देना। पानी को आप पानी को पकड़ नहीं सकते हो, तो पानी को ग्लास में लोगे, एंड पानी किसी को दे रहे हो, बोतल में दे रहे हो या ग्लास में दे रहे हो, जस्ट लाइक यू होल्ड इट ना। अब उसको होल्ड करोगे, तो होल्ड करने के लिए यहाँ पे कुछ मसल्स हैं जो कि काम करते हैं। उस मसल्स का नाम है फ्लेक्सर मसल। ठीक है, क्या बोलोगे? फ्लेक्सर मसल, FLEXOR, XOR, फ्लेक्सर मसल। ठीक है, ये फ्लेक्सर मसल क्या करता है? आपके फिंगर्स को फ्लेक्सिबल करते हैं। क्या करते हैं? फ्लेक्सिबल करते हैं, एंड उसी के थ्रू आप छोटे छोटे काम कर सकते हो। एंड छोटे कामों को हम हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्म कार्य, सूक्ष्म कार्य। तो उसके अकॉर्डिंग हो गया ये फाइन मोटर स्किल। तो ये फिजिकल वर्क में आता है, डिटेल फिर पढ़ेंगे, थोड़ा सा आइडिया दे दी। अच्छा, अभी मेंटल को हम क्या बोलेंगे? अभी बोलो मेंटल मतलब पागल नहीं। मेंटल किस पे डिपेंड करता है? तो मेंटल जो चीज है ये डिपेंड करता है आपका आईक्यू के ऊपर। आप कितना दिमाग रखते हो, दैट मीन्स आपका नॉलेज कितना है, एंड कोई चीज को कितना क्रिएटिविटी के साथ आप हैंडल करते हो। आपको सपोज एक प्रॉब्लम में डाल दी मैं, ठीक है, आपको मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, आपने सॉल्व किया, बहुत टाइम लिया, ठीक है। अभी मैंने बोला उस प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे पार्ट में पहले डिवाइड कर दो। आफ्टर डिवीजन, आफ्टर डिवीजन एक एक छोटे पार्ट को आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, ये इजीली आप कर लोगे। ठीक है, तो ये कहाँ से पता चलता है? इट इज बेस्ड ऑन आईक्यू। आईक्यू, आईक्यू का फुल फॉर्म क्या है? अरे छोड़ दो, अभी बोलेंगे इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अभी मैं सब कुछ पूछती, बट टाइम नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा रोक रही हूँ। फिर मैं पूछूंगी, अभी पूछूंगी आफ्टर क्लास, मैं पूछूंगी आपको। ये आईक्यू है। आईक्यू अभी क्या होता है कि आपका जो मेंटल एज है एंड क्रोनोलॉजिकल एज है। क्रोनोलॉजिकल जो एज है, अभी बोलोगे मैम ये इतना हार्ड वर्ड आ रहा है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, बट हम पार्शियलिटी नहीं करेंगे, सबको बताएंगे, ठीक है, वो धीरे धीरे आपको पता चले। आपका एक रियल एज होता है और आपका एक दिमाग का एज होता है। जैसे हम हैं, सपोज थिंक कर लो कि मैं 26 साल की हूँ, एंड मेरा जो ब्रेन का एज है वो कभी भी मैच्योर रहता है, तो 30-40 प्लस के जो भी पर्सन है उन जैसा रहता है, या कभी कभी हम बच्चों जैसा हरकतें करते हैं, जो कि 10-12 साल के बच्चे हैं वैसे भी हरकतें करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उस लेवल पे, उस पॉइंट पे हमारा आईक्यू वेरी करता है, चेंज होता है। डिफरेंट वर्क के लिए आईक्यू डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, प्लीज म्यूट ऑफ योर माइक्रोफोन फर्स्ट, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन अगेन, अगर समझ नहीं आया। ओके, मेंटल, मेंटल मतलब क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास।
क्या बोलोगे? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास। अभी मेंटल को इंग्लिश में और भी दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स और भी है। एक है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल आपके दिमाग की जो भी क्रिएटिविटी है, मतलब जो सोचते हो, क्रिएटिविटी आइडियाज लाते हो, लेटरल थिंकिंग करते हो, तो दैट इज ऑल अबाउट। अच्छा, आप लोग कुछ बोलना चाहते हो या कुछ है क्या प्रॉब्लम? अदरवाइज म्यूट अप करो माइक्रोफोन को। उधर टीवी का साउंड आ रहा है, उधर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। प्लीज म्यूट कर लो पहले। ओके, सो मेंटल को हमने बोल लिया इंटेलेक्चुअल और इंटेलेक्ट। ओके, आप लोग नहीं सुनो, मुझे पूछना उसके। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट आ गया। कॉग्निटिव जान गए, इंटेलेक्ट जान गए। अभी नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा सोशियल। ठीक है, सोशियल मीन्स तो बहुत इजी है, दैट इज सामाजिक। हम समाज में रहते हैं, सामाजिक हो गया। तो यू आर अ सोशल बीइंग। वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट? उसके साथ हमें बोला जाता है वी आर सोशल बींग्स बिकॉज वी आर इंटरेक्ट विद द सोसाइटी। सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना मीन्स सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उसके साथ हम मिलजुल के रहते हैं। उनके साथ हम रहने के साथ साथ हमारा जो ओपिनियन रहता है, हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, हम लोग शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? इमोशंस। लास्ट वाला चेंजेस आ गए हम। इमोशंस, तो इमोशंस होता है सर्वांगीण विकास। ठीक है, सर्वांगीण विकास में हम लोग इमोशंस को रख रहे हैं, बट इसका जो टर्म है, एक्चुअल हिंदी जो है, उसको हम बोलते हैं सामवेगिक। सामवेगिक। ठीक है, अभी बोलोगे हमने बोला कि सर्व अंग में इमोशंस तो है ही। अच्छा, माइक्रोफोन ऑफ करना जानते हो आप लोग? जानते हो कि नहीं? क्यों ऑन कर दे रहे हो प्लीज? माइक जैसा कुछ ऑप्शन आ रहा है? लिटरली। अच्छा, 4 टाइप का विकास देख लिए, ठीक है ना? अभी अंदर चलते हैं, ठीक है? देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे डायग्राम जो भी बनाया, जैसा भी बनाया वो फ्लो चार्ट जैसा ही है, ठीक है? राइट? मैंने यहाँ पे 2-3 कलर के पेन्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे मैंने ब्लू पेन यूज़ किया, यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने जेल पेन यूज़ किया था ब्लू का। एंड लिटरली ये जो है ना फिगर, अभी कुछ बच्चों का डाउट आएगा कि मैम हमें हिंदी में भी लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है? नहीं, ये मेरे नोट्स थे और मुझे पढ़ाने हैं, इसलिए मैंने दोनों का लिया। ठीक है, दोनों मीडियम को यहाँ पे रखा है। अदरवाइज आपका जो भी मीडियम है उसी के अकॉर्डिंग लिखना है आपको। ठीक है, एंड लास्टली आपको फिगर लिखना है। ये जो आपका फिगर रहता है ना, फिगर लिखना है, जैसे आप लोग कॉलेज लाइफ में करते थे, जो भी ग्रेजुएशन का डायग्राम बनाते थे या प्लस टू में बनाते थे, आप लोग फिगर लिखते थे। सो जो भी चीज है, जस्ट लाइक मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डायग्राम दिए हो, तो उसी का ही आप फिगर मेंशन कर देंगे। सो फ्रॉम द एबव मीनिंग, जो भी हमने मीनिंग ड्रॉ किया, द ग्रोथ मीन्स क्या हो गया? चेंजेस इन द फिजिकल स्ट्रक्चर, साइज, डायमेंशंस। आपके डायमेंशंस में चेंजेस होंगे। ये डायमेंशन 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, आकार में वृद्धि हो रहा है। आपको अगर 2D में देखूं ना, आप पूरे पेपर जैसे दिखेंगे, क्योंकि आपका मोटापा नहीं पता चलेगा। ठीक है ना, सिर्फ हाइट पता चलेगा। एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ओ लग देते हैं, या फिर ओरिजिन रख दो, या जीरो रख दो। एंड एक साइड में आप एक्स लिख लो, एक साइड में वाई लिख लो। अगर मैं यहाँ पे एक पर्सन को ड्रॉ करती हूँ, वो कैसा दिखेगा? एक प्लेन पेपर में जैसे बनाया है, तो ये हो गया 2D। 3D में अगर देखते हैं तो 3D में एक्स वाई जेड आता है, 3 एक्सिस आते हैं, इसलिए एक पर्सन का हाइट, वेट, सब कुछ पता चलता है। तो इसलिए यहाँ पे हम डायमेंशन वर्ड यूज किए हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर, साइज, डायमेंशन है। ठीक है, कोई भी चेंजेस है फिजिकल स्ट्रक्चर, साइज, डायमेंशन में, तो उसको हमने ग्रोथ बोल लिया। एंड ऑन द ऑपोजिट साइड और ऑन द अदर हैंड हम क्या बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल ग्रोथ, बच्चा का ओवरऑल ग्रोथ। अभी एक क्वेश्चन आता है, क्या डेवलपमेंट के विद इन ग्रोथ आता है या ग्रोथ के विद इन डेवलपमेंट आता है? हाँ, ये क्वेश्चन तो आएगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज है कि ग्रोथ छोटा है। ठीक है, सोच लो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो भाई हैं, एंड ग्रोथ छोटा है, डेवलपमेंट बड़ा है। सो सारा कंट्रोल किसके पास होगा? डेवलपमेंट के पास होगा। ग्रोथ के पास कोई भी क्या नहीं होगा? कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे। दैट मीन्स वो कंट्रोल नहीं कर सकता है डेवलपमेंट को। वो ओनली जो भी डेवलपमेंट का इंस्ट्रक्शंस होगा उसको फॉलो करेगा। ठीक है, सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, एक हेड होगा तो एक टेल होगा। एंड ग्रोथ डेवलपमेंट के विद इन आता है,
अगर डेवलपमेंट मैं अगर एक सर्कल बनाती हूँ, ये डेवलपमेंट का सर्कल है, ठीक है, राइट, ये डेवलपमेंट का सर्कल है, तो ये छोटा सा ग्रोथ आ गया यहाँ पे, और साइड में एक छोटा सा आएगा जो ग्रोथ के साथ लगा ही हुआ है, तो दैट इज मैचुरेशन। मैचुरेशन ये होता है आपका इनोवेटिव आइडिया। आपको लाइन समझ के कुछ कुछ अपने से भी डायग्राम देना है, दे सकते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। हमें स्पेशली डेवलपमेंट का ही कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, क्यों? आप बोलोगे कि मैम ग्रोथ का क्यों नहीं लिखे? अरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होता है, क्योंकि हम पर्सन वाइज देख रहे हैं ना, ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही देख रहे हैं, तो इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम होता है दोनों के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इट इज कंटिन्यूअस। आपको पता है डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है, क्यों? ये स्टार्ट हो गया ऊम पीरियड से एंड एंड हुआ टूम पीरियड में। एंड हुआ कहाँ पे? टूम में। मतलब आपका गर्भाशय से स्टार्ट हो गया और समाधि में अंत हो गया, समाधि में अंत हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट है इट इज सीक्वेंशियल। डेफिनेट पैटर्न याद है, ठीक है। अभी सीक्वेंशियल में क्या होगा? पहले आपका फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। इसके बाद आपका दिमागी विकास होगा। एक बच्चा देखो, जब सर ने अभी बोला था दैट इज ऑल अबाउट द पियाजेस कंसेप्ट, ठीक है, उसमें 4 स्टेज है, हम उसको बोलते हैं सेंसोरी से वो स्टार्ट हो गया। तो सेंसोरी में क्या होगा ना, एक बच्चा जो कि 0 से 2 इयर्स का है, मतलब 0 से 2 साल के अंदर है, उसका विकास कहाँ कहाँ होगा? उसका विकास, वो तो छोटा बच्चा है, वो अपने सेंसेस को यूज करेगा। आपके जो इंद्रिय है ना, 6 सेंसेस, हाँ, वो जो 6 इंद्रिय है, वो इंद्रिय के काम से वो अपना सारी चीजों को करेगा। अगर उसको भूख लगता है तो वो रोना शुरू करेगा कि मुझे भूख लगा है। मतलब देखो लिटरली उसको किसी के पास जाना है तब भी वो रोता है, अगर उसको भूख लगा है तब भी वो रोएगा, पीना है तब भी रोएगा, उसको टॉयलेट लगा है तब भी रोएगा। मतलब ये सबसे छोटा बच्चा है, ये नन्ना मुन्ना सा बच्चा है, ये थोड़ा सा ग्रो कर गया, तो वो अपना सेंसेस को यूज करना सीखेगा। जैसे कि वो ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा, ऑब्जेक्ट को पकड़ के देखेगा उसका शेप साइज कैसा है, वो कैसा मूव कर रहा है, क्यों इसका कलर ऐसा हुआ, उसके बाद उसके आईज से वो कांटेक्ट करेगा कि ये चीज ऐसा है, ठीक है। उसके बाद वो स्टार्ट करेगा उसको होल्ड करना, लीकिंग करना मतलब चाटना, ठीक है, सकिंग करना, फिर फेंकना। देखे हो ना, छोटे बच्चे जब बहुत हैप्पी हो जाते हैं तो कोई भी चीज हाथ में रहे उसको फेंकना शुरू करते हैं, तो ये 0 से 2 इयर्स में हो जाता है। तो हम यहाँ पे 0 से 2 का सिर्फ नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया। तो सिक्वेंशियल मतलब होता है एक पैटर्न में चलता है, डेफिनेट स्टेप्स को फॉलो करता है उसका विकास में। तो देखो पहले आ गया फिजिकल, बच्चे का शारीरिक विकास होगा, फिर उसका मानसिक विकास होगा जो कि है संज्ञानात्मक विकास, इंटेलेक्ट और कॉग्निटिव, और बोल लो क्या, मेंटल डेवलपमेंट। फिर आया मेंटल डेवलपमेंट। अभी बच्चा थोड़ा सा तो ग्रो कर गया, अभी बच्चे को बाहर जाना है, बाहर का दुनिया देखना है, वहां पे लोगों के साथ मिलना है, फ्रेंडशिप करना है, आगे जाना है, स्कूल जाना है, सब कुछ करना है। तो अभी बच्चे का क्या डेवलपमेंट होगा? ये दोनों कंटिन्यू में है और एक डेवलपमेंट ऐड हुआ, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास हो गया। अभी इसके बाद नेक्स्टली बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अभी बच्चे को घर पे कोई चीजों की वजह से डांट पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा? रोना शुरू करेगा, घर छोड़ने का बात बोलेगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन आता है इमोशंस के रिलेटेड, मतलब बच्चे का सांवेगिक विकास आ गया, उसके बॉडी में सारा कुछ विकास आ रहा है, उसके साथ साथ सांवेगिक विकास भी आ गया, इमोशन हो रहा है, अभी इमोशनली वो दिल से सोचना शुरू किया। नेक्स्ट, अभी इसके साथ साथ और एक डेवलपमेंट होता है जो कि सोशल एंड इमोशनल मेंटल तीनों में काम आते हैं, वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। जब हमारा विकास होता है उसके साथ साथ हमारे जो भाषागत अधिग्रहण है
भाषागत अधिग्रहण, हिंदी में इसको भाषागत अधिग्रहण बोली, इंग्लिश में इसका मतलब होता है लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग, तो लैंग्वेज लर्निंग भी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है। सो ये पैटर्न में हो रहा है, सब में इसी पैटर्न में हो रहा है। अगर सपोज मैं थिंक करती हूँ कि नहीं, यहाँ पे एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, यहाँ पे एक एबनॉर्मल बच्चा है जिसका बॉडीली कुछ डैमेज है, या उसमें बॉडीली कुछ इशू है, वो हैंडीकैप्ड है, या फिर मेंटली वो थोड़ा सा वीक है, क्या उसमें कौन सा डेवलपमेंट नहीं होगा? बहुत ही रेयर से रेयर केसेस में, 1% के केसेस में एक आध डेवलपमेंट आगे पीछे होता है। अदरवाइज 99.9% केसेस में डेवलपमेंट का सीक्वेंस सेम रहता है। पहला होता है आपका फिजिकल, तो उन बच्चों में भी फिजिकल डेवलपमेंट होगा, जितना भी छोटा बच्चा रहे उसका डेवलपमेंट होता ही है, फिजिकल डेवलपमेंट। देन उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसका जो भी कम है ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसका सोशल डेवलपमेंट होगा, वो अगर सोशल नहीं हो पाया, घर में ही वो सबके साथ कनेक्टेड होने को ट्राई करेगा। इसके साथ साथ उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट भी कंटिन्यू रहेगा। तो इसलिए इसको बोला गया क्या, तो इट इज सिक्वेंशियल। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट शोज वेराइटी ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट। जो मैंने सर को अभी बोला था कि सर यहाँ पे रेंज आता है, रेट आता है, परसेंटेज आता है, सबका डेवलपमेंट का एक अलग अलग परसेंटेज है। जैसे सबका आईक्यू का लेवल अलग अलग होता है, वैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट का लेवल भी अलग अलग होते हैं। एक बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, बट ही इज नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश, ही इज नॉट वेरी गुड इन हिस्ट्री, ही इज नॉट वेरी गुड इन डांसिंग और कुकिंग। सो दैट मीन्स यहाँ पे सबका रेट अलग अलग है। मे बी वो 10% है कुकिंग में, 90% है मैथ्स में, तो ये रेंज होता है। कोई एक बच्चा क्या होगा 50-50% में भी आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया इट शोज वेराइटी ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट। इसका दर जो होता है, डेवलपमेंट का एक दर रहता है, विकास का एक गति होता है, वो गति सब में अलग अलग होते हैं। कोई गाड़ी चलाता है 100 के स्पीड में, कोई गाड़ी चलाएगा 20 के स्पीड में, बट गाड़ी तो गाड़ी ही चला रहे हैं ना। तो वैसा ही है, बॉडी हमारा गाड़ी है, उसमें आप ग्रो कर रहे हो, डेवलप हो रहे हो, तो वो सिर्फ रेंज है या रेट है। फिर नेक्स्ट देखो, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। इट इज जनरल टू स्पेसिफिक। कल मैं ये वर्ड्स यूज कर रही थी कि जनरल टू स्पेसिफिक, और हम बोल रहे थे नोन टू अननोन, ऐसे पॉइंट्स को बोल रहे थे। जनरल, जनरल मीन्स ओवरऑल, जनरल मीन्स ओवरऑल। जब सर्वांगीण होते हैं, मतलब आपके पूरे बॉडी में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ऑल ओवर ग्रोथ बोलते हैं उसको, या ऑल ओवर डेवलपमेंट बोलोगे, बट वहां से आप पर्टिकुलर पॉइंट में जा रहे हो। एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बट 6 सब्जेक्ट्स के अंदर वो एक सब्जेक्ट में बेस्ट करता है, एक सब्जेक्ट में वो बेस्ट करता है, सो दैट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, राइट। तो वो उसमें 95 96 रख रहा है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में वो 80% रखता है, बट मैथ्स में वो 90% 96% रख रहा है। तो ये चीज़ क्या होता है कि हम पहले उसका ओवरऑल नेचर बोल दिए, उसके बाद हमने पर्टिकुलर चीज़ में आए। तो ये हो गया जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल मीन्स ओवरऑल, और आपको बोला जाता है ना कभी कभी जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बताओ, तो जेन्युइनली जो चीज़ आप ओवरऑली देखते हो या आपको थोड़ा थोड़ा पता है उसको बताओ। अगर किसी ने बोल दिया स्पेसिफिक, उसी पॉइंट के बारे में बताओ, तो उसी चीज़ को आप एलाबरेट करते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ, इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एनवायरमेंट। अभी ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेवलपमेंट इक्वल्स टू एच इंटू ई। डेवलपमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, एच इंटू ई। एच मीन्स हेरिडिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, तो आनुवांशिकता मतलब क्या होता है, जो कि गुण, जो गुण आपके पापा मम्मी से, पेरेंट्स से बच्चों को जाते हैं, मतलब आप में आए हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये किस टाइप का गुण है या कैसा आता है, कैसे वे से आया है, तो ये होता है आपका हेरिडिटी। आपके बॉडी में सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र रहते हैं, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, ये सारे हैं। तो ये सब कैरेक्टर कैरिंग करते हैं, कैरेक्टर को कैरी करते हैं, और कैरेक्टर कैरी करने के साथ साथ कुछ कुछ कैरेक्टर को एज ए फैक्टर शो करते हैं, इसीलिए आपके अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स शो होते हैं। एंड आप मे बी आईक्यू में अच्छे हो, डांस में अच्छे हो, सिंगिंग में अच्छे हो, कुकिंग में अच्छे हो, उसी के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ हो गया हेरिडिटी।
आपका जो कैरेक्टर आइदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है या फिर इनहिबिट हो जाता है। मतलब कभी कभी एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता था बट ड्यू टू सम एनवायरमेंटल कंडीशन उसका स्टॉप हो गया पढ़ाई, ठीक है, वो पढ़ नहीं पाया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ा, ये वो। तो ये चीज़ क्या है, क्योंकि हम एनवायरनमेंट के विदिन रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, एनवायरनमेंट के विदिन रहते हैं, तो एनवायरनमेंट, पर्यावरण हमें क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, हमें इन्फ्लुएंस करता है। सो D इक्वल्स टू H इंटू ई, D इक्वल्स टू H इंटू ई, तो इसको बोला गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये दोनों एक साथ काम करते हैं, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। कोई बोलेगा सिर्फ एनवायरनमेंट के वजह से ही बच्चा अच्छा ग्रो करता है, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। कोई बोलेगा ओनली उसके पापा बहुत अच्छे टीचर थे इसलिए उसका बच्चा भी बहुत अच्छा टीचर बनेगा या फिर बहुत अच्छा विद्वान बनेगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। कैरेक्टर जो भी आते हैं कभी कभी वो बढ़ जाते हैं या कभी कभी वो घट जाते हैं, दब जाते हैं, तो वो एनवायरनमेंट की वजह से होता है। तो D इक्वल्स टू H इंटू ई। अभी देखो, इट इज प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्ट कर सकते हो आप। एक बच्चे को, सपोज आप कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप लोगों से मुझे पता है आप लोगों के अंदर कुछ बच्चे को पढ़ाते भी होंगे, टीचर्स भी होंगे आप लोग नॉर्मली। तो एक चीज़ है, जब आप लोग बच्चों को पढ़ाते हो, आपने नोटिस किया है, एक साल आपने पढ़ाया तो वो बच्चा बहुत अच्छे से मैथ्स को कैप्चर कर लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, तो आप क्या समझ लेते हो कि फर्दर वो बड़ा होके बहुत अच्छा कुछ करेगा, राइट। तो आपने क्या किया, प्रेडिक्ट किया, पहले से ही अनुमान लगाया कि हाँ वो अभी ऐसा अच्छा पढ़ रहा है या अच्छा डांस करता है, अच्छा खाना बनाता है, तो वो फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा कुछ करेगा। तो ये होता है प्रेडिक्टेबल, ठीक है। सो इट इज प्रेडिक्टेबल। 7th पॉइंट में आ जाओ, इट शोज कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स। अभी फैक्टर्स क्या है, जितने भी डेवलपमेंट हुए थे ना, देखो ये हो गया आपका डायग्राम। मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पी फॉर फिजिकल, शारीरिक आ गया। कॉग्निटिव ये फर्स्ट है, देन ये सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड है। कॉग्निटिव और मेंटल, जिसको हमने बोला संज्ञानात्मक विकास। सोशियल सामाजिक, देन आगे इमोशन एंड लैंग्वेज, मैंने बोला था सोशल के साथ साथ ये दोनों होंगे, तो इमोशनल एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज इसके साथ ही कंटिन्यू होता है, कॉग्निटिव लेवल से ही ये कंटिन्यू होता है। बट मेजोरिटी है कि आप जब बाहर जाते हो, समाज में रहते हो, तब आप 10 लोगों से मिलते हो, बहुत ज़्यादा बातें सीखते हो, बहुत ज़्यादा ही आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है, इसलिए लैंग्वेज को सोशल के बाद रखा गया है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है, ये हो गया आपका ऑल टोटल बिहेवियर, ऑल टोटल बिहेवियर। सो ये जो पूरा इंटरेक्शन है एक दूसरे से, देखो पूरा जुड़े हुए हैं, इसके जो एरो मार्क्स है ना एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स ये पूरा साइकिल का पहिया देखिए ना, व्हील, जैसे एक बार वो रोटेट करने के बाद आप थोड़ा आगे बढ़ते हो, तो ये सारा मिला जुला है, एक साथ है। ये जब तक चलते रहेगा आपका डेवलपमेंट होते रहेगा, आप हर दिन कुछ ना कुछ लर्न करोगे। जब ये बंद हो जाएगा दैट मीन्स आपका एंड पीरियड है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं, ये सारे डेवलपमेंट के टाइप्स भी हैं, फैक्टर्स भी हैं, डेवलपमेंट के टाइप्स भी हैं, जिसको हम एक साथ कर ले तो फैक्टर का इंटरेक्शन हो गया, एक दूसरे से संबंधित हो गए, ठीक है। अभी देखो और कुछ है कैरेक्टर से, देखो अभी मैंने बोला था डेफिनेशन जो है ना कैसे लिखना है डेफिनेशन को, तो देखो डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले हेडिंग दे दोगे, उसके बाद ऐसा लिखना है डेफिनेशन को। मैंने बोला था कि आपको दो दो डेफिनेशन डालने हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन में हो, अगर शॉर्ट में आ गया तो एक एक डेफिनेशन डालना है, ठीक है। अभी ग्रोथ का अगर डेफिनेशन देखते हो तो देखो कैसे लिखा गया है, देखो एक अगर पेपर ऐसे आया, लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो, जो भी स्टाइल में आया पेपर, आपको लिखना है क्या है, अकॉर्डिंग टू एल.के. फ्रैंक। कोई सर ने कल बोला था कि मैम डेफिनेशन नहीं पता हो तो कहाँ से लिखे, डेफिनेशन आपके बुक में ही है, अगर वहाँ से भी नहीं पता चला नेट में सर्च कर लो। कुछ कुछ डेफिनेशन एटलीस्ट एक एक बुक के लिए ऑलमोस्ट आपको 20 और 25 डेफिनेशन को पूरा याद रखना पड़ेगा। ये इम्पॉसिबल है बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो उसके बेसिस पे आपको डेली रूटीन में पढ़ना है। तो अकॉर्डिंग टू एल.के. फ्रैंक क्यों पढ़ना है, एक एक डेफिनेशन से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है सी-टेट में, ओ-टेट में, ओ-स्टेट में, तो इस वजह से हमें डेफिनेशन भी कुछ इसी पेपर का सिर्फ डेफिनेशन को याद रखना पड़ता है। सो अकॉर्डिंग टू एल.के. फ्रैंक
एल के फ्रैंक एक पर्सन का नाम है जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे। साइकोलॉजिस्ट को हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान, या फिर आप एजुकेशनिस्ट बोल सकते हो, रिसर्चर्स भी बोल सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू एल के फ्रैंक 1944 में उन्होंने बोला द चेंजेस दैट ऑकर्स इन एनी फिजिकल एस्पेक्ट, आपके बॉडी के कोई भी फिजिकल, अगर देख रहे हो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी मैनर में अगर फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हमने ग्रोथ बोला। मतलब आपके शारीरिक कोई भी बदलाव आ रहे हैं तो उसको हमने क्या बोला, ग्रोथ बोला या वृद्धि बोल दिया। एक एक्स्ट्रा मैंने डाला है, देख सकते हो, एटी जर्सिल का। एटी जर्सिल का। अभी बोलोगे मैम आपने इधर क्यों नहीं लिखा? बेटा बीएड में यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी मेंशन रहता है कि आपको इतना पोर्शन छोड़ देना है, ठीक है। ये जैसे हेडिंग दे दिया उसी के हाफ से आप स्टार्ट करोगे, वो रूलिंग पेपर हो, वाइट पेपर हो, जैसा पेपर आए, ये पोर्शन में आप नहीं लिखोगे, इसी पोर्शन में स्टार्ट करोगे। वो भी डबल ऐसा मार्क करना है, इन्वर्टेड कॉमा जो रहता है डबल वाला उसको डालना है, एंड में डबल फिर से देना है। सो इन द बिगनिंग आरंभिक अवस्था में और प्राथमिक अवस्था में द पेस ऑफ चाइल्ड्स ग्रोथ, देखो पेस मतलब क्या होता है, वही रिदम या दर, ठीक है। पेस मतलब रिदम या दर। अच्छा, जब आप रास्ते में चल रहे हो, आपका हार्ट के ऊपर, हृदय के ऊपर हाथ रखो, देखो आपका हृदय का जो स्पंदन है, दैट मीन्स जो हार्ट बीट है, वो थोड़ा सा स्लो स्लो रहेगा, नॉर्मल रहेगा। अगर आप उसी जगह पे दौड़ना शुरू कर दिए तो आपका जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, डबल अप हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसका तेज कर दिया, उसको तेज कर दिया। तो ये होता है रिदम और पेस, दर, पेस, डर नहीं बोल रही हूँ, दर बोल रही हूँ, दर, ठीक है। जैसे दर दाम करते हो ना, 10 दुकान है, एक दुकान में आलू का भाव रख दिया 30 रुपए और एक दुकान में 15 रुपए और एक में 20 रुपए, तो ये हो गया ना अलग अलग दर, वैसे ही दर, ठीक है। तो इन द बिगनिंग द पेस ऑफ द चाइल्ड्स ग्रोथ, हर एक बच्चा का जो ग्रोथ होता है ना वो फास्टर रहता है। पहले एक छोटे बच्चे का ग्रोथ जो होता है, सारे बच्चों को, जैसे कि मैं सोच लो कि एक मैटरनिटी हॉल में गए एंड वहाँ पे 10 बच्चे हुए हैं आज के दिन में, सबका ग्रोथ आज से हम लोग 6 महीना तक ऑब्जर्व करेंगे। तो हर एक बच्चा का ग्रोथ पहला 6 महीना में बहुत फास्ट रहेगा, ठीक है। आफ्टर हैविंग मैचुरेशन, कुछ मैचुरेशन आने के बाद, मतलब एक परिपक्वता का समय आ गया, बीच में तो सेक्सुअल डिफरेंसेस आएंगे, सेक्सुअल स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होंगे, बहुत कुछ है। एक मिनिमम रेंज में आने के बाद द पेस ऑफ फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ का जो रिदम है या दर है वो क्या हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा, घट जाएगा, धीमा हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट इट स्टॉप्स, एंड कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा या बंद पड़ जाएगा। तो इसको हमने बोल लिया ग्रोथ, ठीक है। डेफिनेशन का यहाँ है। अभी देखो डेवलपमेंट का डेफिनेशन में आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्लॉक, एक डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के अंदर इनका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा वाला अगर छोड़ देते हो तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक एक डेफिनेशन याद कर लेना। अकॉर्डिंग टू हार्लॉक, हार्लॉक के अकॉर्डिंग, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है, एजुकेशनिस्ट भी है, रिसर्चर भी है, इनका बुक भी है बहुत सारा, मनोविज्ञान के ऊपर है, साइकोलॉजी के ऊपर है, ठीक है। द डेवलपमेंट मीन्स ये प्रोग्रेसिव सीरीज। देखो डेवलपमेंट मतलब क्या बोला गया, अच्छा आपने पढ़ा ना फैक्टर्स, पी आया, उसके बाद सी आया, उसके बाद एस आया, ठीक है, उसके बाद हमारा ई एंड एल आया, ठीक है। अच्छा, सी का मतलब ही एम है, कोई डाउट में नहीं रहेगा, मेंटल एंड कॉग्निटिव, ई एंड एल, तो इतना ग्रोथ होता है। तो ये एक सीरीज है ना, 1 2 3 4, जैसे एक ग्रुप में रहता है, एक सीक्वेंस में होता है, वैसे ये भी सीरीज है। तो वैसे मेंशन किया गया द डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेसिव सीरीज, मतलब जिसके थ्रू एक के बाद एक प्रोग्रेस होगा, बच्चा घटेगा नहीं। बच्चा पास किया, 2 क्लास में गया, स्टैंडर्ड 2 में गया, उससे पास करेगा स्टैंडर्ड 3 में जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि ऑपोजिट में आएगा, रिटर्न आ जाएगा, बैक फ्लो नहीं होता है। तो प्रोग्रेसिव सीरीज है जो कि अग्रशील है, आगे आगे बढ़ता है, which occurs in predictable pattern। इन होगा, ये अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, इन लिखा गया है, इन प्रेडिक्टेबल पैटर्न, इसको आप अनुमान कर सकते हो या अनुमान लगा सकते हो एज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंसेस। जैसा जैसा बच्चा बड़ा होगा उसका डेवलपमेंट होगा, वैसे ही उसका परिपक्वता बहुत ज़्यादा आएगा, उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो नॉलेजेबल बनेगा, वो बहुत कुछ सीखेगा।
तो उसको हमने बोल दिया डेवलपमेंट। एक्स्ट्रा वाला भी थोड़ा देख लेते हैं, लास्ट है आज का क्लास का, ये लास्ट पार्ट है, फिर कल करेंगे। अकॉर्डिंग टू एटी जर्सिल्ड के अकॉर्डिंग, एंड और भी दो उनके को वर्कर्स हैं जिसको मैंने पूरा फुल नेम के साथ लिख दिया, टेलफोर्ड एंड सौरे, टेलफोर्ड एंड सौरे। ओके, डेवलपमेंट रेफर्स टू द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेसेस। अभी कॉम्प्लेक्स सेट क्या है, वही PCSEL, ये सेट है, एक ग्रुप में है, ये सारे प्रोसेसेस कंटिन्यूएशन में चलेंगे, इन्वॉल्व इन द इमर्जेंस ऑफ मैच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए फर्टिलाइज्ड ओवम। अच्छा, पहला स्टेज मैंने आपको दिखाया था ओवम, दैट इज एक एग दिखाया था, अंडा, उसमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसको हमने बोला फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। उसी अंडा से डेवलप होते होते हम अभी क्या बन गए हैं, मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन गए हैं, एक मैच्योर प्राणी बन गए हैं, ठीक है, जिसमें परिपक्वता आ चुका है। तो इसमें इतने सारे डेवलपमेंट होते हुए आया है अकॉर्डिंग टू एटी जर्सल, टेलफोर्ड एंड सौरे। अकॉर्डिंग टू हिंदी में बोलते हैं इनके अनुसार, ये एटी जर्सिल, टेलफोर्ड, सौरे के अनुसार, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होगा, इन्वर्टेड कॉमा में एंड होगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, इस पोर्शन से लिखना है, कंटिन्यू करना है, वो चाहे 5 लाइन लगे या 10 लाइन लगे, जैसा भी लगे, इस पोर्शन में आपको नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है। एग्जाम हॉल में भी, एग्जाम सीट में भी सेम ही पैटर्न में चलना है, नोटबुक में भी सेम करना है, ठीक है, इतना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल की क्लास में नेचर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड उसके बाद देखो नेचर एंड ग्रोथ का भी एक डायग्राम बनाया गया है, मतलब फ्लो चार्ट जैसा। डिफरेंस बिटवीन हम लोग पढ़े उसमें और थोड़ा एडिशन होगा, देन थोड़ा सा डिफरेंस इन मीनिंग, ग्रोथ, ये सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। देन हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक छोटा सा डिफरेंस दे चुके हैं यहाँ पे, उसी को मेंशन करेंगे। वेरियस एस्पेक्ट, जो एस्पेक्ट आपको मैंने पढ़ा दिया है उसी को फिर से लिखा गया है, ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ठीक है, जिसको इमोशनल डेवलपमेंट बोला, सामाजिक विकास, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में करेंगे। इतना